Hello students, today we study about pteridophytes. Pteridophytes include horsetail and ferns. टेरिडोफाइट एक ऐसा ग्रुप है प्लांट्स का जिसमें हॉर्सटेल एंड फर्न्स इनको क्लासिफाई किया गया है. टेरिडोफाइट्स are used for medicinal purposes and soil binders. They are also frequently grown as ornamentals. टेरिडोफाइट्स को हम मेडिसिनल पर्पजेस के लिए या फिर सॉयल बाइंडर्स के रूप में ग्रो करते हैं. दे आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल. इन्हें कई बार हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी उगाते हैं. इवोल्यूशनरीली they are the first terrestrial plants to possess the vascular tissue, xylem and phloem. अगर हम इवोल्यूशन की दृष्टि से देखें तो टेरिडोफाइट्स ऐसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू पाया जाता है. यू शैल स्टडी more about these tissue in chapter 6. जाइलम और फ्लोएम के विषय में हम आगे इसी छठे चैप्टर में स्टडी करेंगे. The pteridophytes are found in cool, damp, shady places. Though some may flourish well in sandy soil conditions. टेरिडोफाइट्स ये कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में अक्सर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स सैंडी सॉयल कंडीशन में भी फल फूल जाते हैं. यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज in the life cycle is gametophytic plant. अगर आप ब्रायोफाइट्स के को याद करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है. However, in pteridophytes the main plant body is sporophyte. जबकि स्पोरोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है और ये डिफ्रेंशिएट होती है इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. These organs possess well differentiated vascular tissue. और प्लांट्स के ये ऑर्गन जैसे जड़, तना, पत्ती वेल डिफ्रेंशिएटेड जाइलम और फ्लोएम टिश्यू लिए हुए होते हैं. द लीव्स इन स्पोरोफाइट्स आर स्मॉल एज इन स्लेजिनेला और लार्ज एज इन फर्न्स. टेरिडोफाइट्स में कुछ में छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जिन्हें माइक्रोफिल्स कहते हैं, जैसे सिलेजिनेला में, जबकि कुछ में बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं जिन्हें मैक्रोफिल्स कहते हैं, जैसे कि फर्न में होती है. द स्पोरोफाइट्स बियर sporangia that are subtended by
leaf like appendages called स्पोरोफिल्स। और जो स्पोरोफाइट है उसमें कुछ पत्तियों के ऊपर स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर जुड़ी होती है, और इन लीफ लाइक अपेंडेजेस को जिनके ऊपर ये स्पोरेंजिया होते हैं उन्हें स्पोरोफिल्स कहते हैं। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स मेड distinct compact structure called strobili और cones। और कुछ केसेज में स्पोरोफिल्स एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम स्ट्रोबी और कोन्स कहते हैं। स्ट्रोबाइली और कॉन्स कहते हैं, जैसे सिलेजिनेला या इक्विसिटम में होते हैं। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। और स्पोर मदर सेल्स मियोसिस डिवीजन के द्वारा स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, जो कि स्पोरेंजियम के अंदर रिडक्शनल डिवीजन से बनते हैं। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर। और जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो ये एक मल्टी सेलुलर इनकॉन्स्पिकस स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। और ये फ्री लिविंग स्ट्रक्चर मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। और ये स्टेज फोटोसिंथेटिक थैलस के आकार की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं। These gametophyte require cool, damp, shady places to grow। और इन गैमेटोफाइट्स को ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प और सैडी स्थानों की जरूरत पड़ती है। बिकॉज ऑफ दिस specific restricted requirement and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited and restricted to grow to narrow geographical regions। और इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे वाटर फिल्म फॉर फर्टिलाइजेशन। इसलिए इन पौधों का बहुत कम क्षेत्रों में फैलाव है, यानी कि ये केवल कुछ रेस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल रीजन में ही ग्रो करते हैं। द गैमेटोफाइट बियर्स male and female sex organ called antheridia and archegonia respectively। गैमेटोफाइट ये मेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनिया प्रोड्यूस करते हैं। Water is required for transfer of anthrozoids। जो मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं एंथ्रीडिया से, एंथ्रोजोइड्स
उन्हें मूवमेंट करने के लिए, आर्किगोनिया के माउथ तक पहुंचने के लिए वाटर फिल्म की जरूरत पड़ती है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और जब मेल गैमेट आर्किगोनियम के अंदर प्रेजेंट एग से फ्यूज होता है तो उससे जाइगोट बनता है। जाइगोट thereafter produces multicellular well differentiated sporophyte which is dominant phase of the pteridophyte। और जाइगोट इसके बाद मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप करता है जो कि वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट होती है, और ये स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज शो करती है। In majority of the pteridophytes, all the spores are of similar kinds। ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में सभी स्पोर्स एक ही तरह के होते हैं, और इस तरह के प्लांट्स को जो एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं वे होमोस्पोरस कहलाते हैं। Genera like Sileginella and Salvinia, Sileginella and Salvinia, which produces two kinds of spores, macro and micro, are known as heterosporous। और कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे सिलेजिनेला और साल्विनिया ये दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ लार्ज स्पोर्स हैं, कुछ छोटे माइक्रो स्पोर्स हैं, इसलिए इन्हें हम हेटेरोस्पोर्स कहते हैं। द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू द फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली। और इस तरह से माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वाइबल पीरियड्स। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो इन प्लांट्स में पेरेंट प्लांट्स के ऊपर ही बनी रहती है। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट into young embryo take place within the female gametophyte। और जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है यंग एम्ब्रियो में वो फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर ही होता है। एंड दिस इवेंट इज ए प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट considered an important step in evolution। और इस तरह की जो घटना है वो सीड हैबिट की प्रीकर्सर मानी जाती है, अर्थात ये इवोल्यूशन में एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जिससे ये सीडेड प्लांट इवोल्व हुए। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। इसको 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। सिलोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है सिलोटम, लाइकोप्सिडा जिसके एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम एंड टेरोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है ड्राइप्टेरिस एंड टेरिस, एडियंटम एक्सेट्रा।